दशा बदलना, खराब होना या अच्छा होना। यद्यपि यह ग्रह या कृत्रिम रूप से किए गए किसी अभिचार के परिणाम ही होते हैं, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति स्वतः उत्पन्न कर लेता है, जानबूझकर, हठपूर्वक, अज्ञानतावश। वैसे तो कहा भी गया है शास्त्रों में, और आचार्यों ने कहा भी है कि कलिकाल में बुद्धि मारी जाएगी, आदमी की सोच समझ सब विषाक्त दूषित जहरीले हो जाएंगे, लोग उल्टा जल्दी सोच लेंगे, सीधा नहीं सोचेंगे, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह इत्यादि की कमी हो जाएगी। तो ये तो कलिकाल में बताया ही गया है। वैसे तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में अपना, वैसे तो लंका कांड भी अब माना जा रहा है, तो उसमें अपना कलियुग वर्णन में उन्होंने सब कुछ स्पष्ट लिख दिया है, जिससे बुद्धि का क्षीण हो जाना उन्होंने बताया है। वैसे भी जब भगवान, प्रकृति, महामाया, जो भी हो, जब दुख देना होता है तो सबसे पहले बुद्धि ही ये लोग हर लेते हैं। जाको प्रभुदा ऋण दुख दीना, ताकि मति आगे हरि लीना। मति ही मारी जाती है, यही मति है। मति मारी जाने मतलब मति बिगड़ जाना, सोच बिगड़ जाना, समझ बिगड़ जाना, निर्णय गलत लेना, हठ पूर्वक अज्ञानता को प्रधानता देना है, अर्थात अज्ञान को ही प्रधान मान लेना, जिसकी जानकारी नहीं है जबरदस्ती उसी को करना। तो यही बुद्धि मारी जानी है, यही इसी तरह से बुद्धि का हरण होता है। मैं इसका एक प्रबल उदाहरण आपको देता हूं, आप स्वयं देख लीजिए। यह बताइए, वैसे तो आजकल सब लोग बड़े उत्सुक हो गए हैं, थोड़ा बहुत जानकारी भी रखते हैं, अपने कुंडली में रुचि भी रखते हैं कि कौन से भाव में कौन ग्रह पड़ा हुआ है, 8वें में क्या है, 7वें में क्या है, लग्न में क्या है, कौन भाव केंद्र में पड़ा है। वैसे सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब लोग रख लिए हैं, किंतु यही अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक, कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान, वही खतरनाक हो चुका है। कारण क्या है? क्योंकि इसका पूरा अध्ययन व्यक्ति को नहीं है, पंडित लोगों को नहीं है पूरा अध्ययन। अगर पंडित लोगों को पूरा अध्ययन होता तो जो कंप्यूटर बेचारा जो होता है, उसमें जो डाटा फीड किया जाता है, मतलब उसमें जो सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, जिसके आधार पर वो कंप्यूटर कुंडली बना करके देता है, तो वो जो पहले जो उसका भरा जाता है, जो उसमें सॉफ्ट नॉलेज भरा जाता है, वो कौन भरता है? पंडित ही लोग तो भरते हैं। तो कंप्यूटर का क्या दोष? पंडित जी लोगों ने जो उसमें भर दिया है उसी के आधार पर तो उत्तर देगा। जैसे घड़ी है, मान लीजिए अभी सही समय 4 बजे है शाम को, और आप घड़ी की सुई को 8 पर कर दिए और घड़ी को चला दिए, तो वो तो 8 बजे के आगे चलती रहेगी, तो उसमें घड़ी का क्या दोष? जितने पर सुई आपने कर रखा है उसके आगे ही तो वो घड़ी समय बताएगी। सही समय पर घड़ी की सुई स्थिर करके एडजस्ट करके, और फिर उसको चाबी देकर चलाएं या उसको सेट कर दें उसी पर, तो उसी के आगे वो चलती रहेगी। तो इसमें घड़ी का क्या दोष? वैसे ही कंप्यूटर का क्या दोष? अभी आप ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, भविष्य या फल 2 प्रकार से नापे जाते हैं, आंके जाते हैं, गणना की जाती है 2 तरह से। क्यों ऐसा? क्योंकि फल 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक जो होता है सार्वभौम, मतलब कि वो सामान्य होता है सबके लिए, या
जो दिखाई दे, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले में क्या होते हैं? भूकंप, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वर्षा, ये सब जो है प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हैं। और एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में जन्म, मरण, विवाह आदि जो क्रियाएं हैं, संतान उपलब्धि, तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये अप्रत्यक्ष हैं, मतलब ये दिखाई नहीं देते, अप्रत्यक्ष हैं। तो ये फल दो तरह के होते हैं। इसीलिए ये फल के निर्धारण की विधि भी दो तरह की है। इसको इसीलिए देखिए, बताऊं आपको एक बात, यही कारण है कि ज्योतिष के दो नियम प्रधान हैं। क्या चीज? एक तो जो अस्थाई होते हैं, जन्म से बनते हैं, उसी के आधार पर दशा, महादशा, चर दशा, संध्या दशा, छाया दशा इत्यादि निकाली जाती है, विंशोत्तरी दशा वगैरह निकाली जाती है। वो जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर निकाल दी जाती है। और एक होती है गोचर दशा। जैसे गोचर में आज ग्रह कहाँ से कहाँ चला गया, कौन से ग्रह पर किसकी दृष्टि है, आज की परिप्रेक्ष्य में कुंडली कैसे बन रही है, मतलब इस ग्रहों का भाव कैसे है। तो एक गोचर, जिसको गोचर कहते हैं, तो गोचर से बनने वाला प्रभाव फल अलग होता है। और जन्म से अब होता है कि भाई ये दोनों, फिर दोनों कैसे कहते हैं कि हाँ ऐसे होता है। मान लीजिए आपके बुरे ग्रह की दशा चल रही है, महादशा, जन्म के ग्रहों के अनुसार किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, और गोचर से कोई ग्रह अत्यंत शुभ अवस्था में शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ ग्रहों के साथ शुभ भाव में बैठ गया है, तो जितने समय तक रहेगा उतने समय तक वह अशुभ दशा काम नहीं करेगी, यह दशा काम करेगी। इसी तरह यदि जन्म से किसी शुभ ग्रह की दिशा चल रही हो, महादशा, और वर्तमान में कोई अशुभ ग्रह अशुभ स्थिति में अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ भाव में बैठ गया, तो सब वो शुभ ग्रह की महादशा उतनी देर के लिए, जितनी देर तक गोचर तक वो गोचर में आने वाले का प्रभाव रहेगा, तब उतनी देर के लिए वो शुभ दशा समाप्त रहेगी। ये इस तरह से है। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि सूरज पूरब में उदय होता है, दोपहर में खूब प्रचंड गर्मी फैलाता है, शाम को डूब जाता है। लेकिन जब दोपहर में प्रचंड गर्मी फैलाता है तो लोग उससे बचने का कोई न कोई उपाय करते हैं। कोई पेड़ के नीचे जाता है, कोई छतरी लगा लेता है, कोई एसी में चला जाता है। लेकिन उस छतरी में लगा लेने से और एसी में जाने से सूरज तो डूबता नहीं है, सूरज तो चलता रहता है। सूरज अपनी गर्मी फैलाता रहता है, तो जो एसी में चला गया वो बच गया, और जो कड़कड़ाती धूप के बीच में पड़ा है वो जल गया। बस वही स्थिति है कि जो सूरज जो है वो अस्थाई जन्मकालिक है, वो चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। जब ये गोचर की दशाएं आती हैं, गोचर में जब फल देने वाले ग्रह जब ऐसे होते हैं, तो उतनी देर के लिए, जितनी देर तक आप सूर्य से बचे रहेंगे, एसी में रहेंगे, उतनी देर तक, अर्थात जितनी देर तक वो ग्रह गोचर वाले, नित्य गोचर वाले जो ग्रह हैं, जितनी देर तक अपना प्रभाव रखने वाले होंगे, उतनी देर तक आप अशुभ दशा से बचे रहेंगे। तो इसीलिए यह दो तरह के फल बताए गए हैं, और दो तरह से चरम कुंडली बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। कंप्यूटर में तो दो तरह की प्रक्रिया होती नहीं है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खोलिए और उसमें नाम और जन्म तिथि वगैरह भर दीजिए और कमांड दे दीजिए, जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी। उसमें दो नियम नहीं होते हैं, उसमें एक ही डाटा भरा गया है। उसमें क्या है कि जो मैं बताया कि वर्षा, भूकंप इत्यादि जो हैं सामान्य, जो दृष्ट फल वाले हैं, वह निकाले जाते हैं सूर्योदय और भोदय मान पर। मतलब जैसे राशियों का उदय स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है,
जैसे लंकोदयमान निकाल लिया और लंकोदयमान स्थिर है, मेष राशि का उदयमान स्थिर है, तो वह बिल्कुल स्थिर है। उस स्थिर पर जो लग्न कुंडली निकाली जाती है वह स्थिर सिद्धांत है, और उसी के आधार पर जन्म कुंडली कंप्यूटर से निकल जाती है। वही डाटा भरा है, वही निकल जाती है। किंतु जब किसी व्यक्ति विशेष एक आदमी के लिए कुंडली बनानी होती है तो उसके लिए यह सोदय, भोदय, लंकोदय इत्यादि मान की आवश्यकता नहीं होती है। इसको ज्योतिष पितामह महर्षि पराशर ने स्वयं कहा है। महर्षि पराशर ने स्वयं कहा है, ये आपको ग्रहादि साधना अध्याय 4 घोरा प्रसाद शास्त्र के चौथे अध्याय में जो ग्रहादि साधना अध्याय है उसका आप 38वां और 39वां श्लोक पढ़ लीजिए। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, पढ़ लीजिए। क्या लिखते हैं कि अथ वक्ष्यामि ते भाव लग्नादीन द्विजोत्तमा। अथ वक्ष्यामि, अब मैं बताता हूं भाव लग्न इत्यादि के साधन की विधि। हे द्विजोत्तम, मैं बताता हूं, सुनिए। यज ज्ञानतः यत ज्ञानतः यज ज्ञानतः, जिसके ज्ञान से फलादेश से, जिसके ज्ञान से फलादेश से क्षमा होरा विदा जना, क्षमा होरा विदो जना, जिससे लोग फलादेश में कुशल और सत्यवक्ता हो जाते हैं। कैसे? सूर्योदयात। देखिए कैसे निकालते हैं ये, विशेष रूप से विशेष व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का। सूर्योदयात पंचबाण दलैक घटिका मिताः भाव होरा घटी लग्न मितयः क्रमशो द्विज। इष्टनाडी पले पंच हृते राश्यादिकम फलम यत् उदयके सूर्ये योज्यम अंगम तु भावजम। क्या कहते हैं कि हे मैत्रेय, अब मैं भाव लग्न आदि बतलाता हूं कि उसको कैसे निकालते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए। इन भाव लग्न आदि के जानकार होरा शास्त्र को जानने वाले फलादेश में निपुण होते हैं। कैसे? सूर्योदय से भाव लग्न, होरा लग्न, घटी लग्न क्रमशः कितने कितने होते हैं? कितने कितने होते हैं? 5, 2.5 और 1 घटी प्रमाण से, घटी प्रमाण वाले होते हैं, बीतते रहते हैं। 2.5 घटी, 2.5 घटी। भाई देखिए, घटी और घंटा अलग अलग होते हैं। घटी और घंटा अलग अलग होते हैं। अब 5 घटी मतलब 1 घंटा, 5 घटी मतलब 2 घंटा, 2.5 घटी मतलब 1 घंटा, 2.5 घड़ी कहते हैं, 2.5 घड़ी तो 1 घंटा। तो इस तरह से 5 घटी में राशि जो लग्न है, और 2.5 में होरा बीत जाता है, और 1 में घटी लग्न, ये जो है ना, ये प्रधान रूप से व्यतीत होते हैं। अतः इष्ट काल में भाव लग्न साधन के लिए, इष्ट काल निकालने के बाद भाव लग्न मतलब जन्म लग्न बनाने के लिए उस घटी पल को, इष्ट घटी पल मतलब सूर्योदय के बाद जितना देर बाद जन्म हुआ हो, उस इष्ट घटी पल को 5 से भाग देने पर जो राशि आदि जो फल मिले उसे तत्कालिक उदयकालीन सूर्य में, उस दिन जो सूर्य उदय हो उस उदयकालीन सूर्य में जोड़ दें तो भाव लग्न बन जाएगा। यही नहीं, इसको एक जगह और एक मुनि ने बताया है। क्या मुनि ने कहा? तो वहां का ये बहुत प्राचीन काल से यह कथा चली आती है। मतलब कथा क्या, ये कहावत चली आती है, ये सिद्धांत चला आता है। क्या चीज? इष्ट घटी खडगुन करो रवि के अंश मिलाए, 30 अंश दे ताहि को लग्न भाव बढ़ जाए। इष्ट घटी को छगुना करके और सूर्य का जो अंश, सूर्य को राशि का पूरा अंशकालिक बना दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, 30 से भाग दे दीजिए, जो आता है वही लग्न हो जाएगा। बताइए, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। तो अब क्या होता है कि अगर आप उल्टा कुंडली, उल्टा ग्रह स्थिति, उल्टे नियम का पालन करेंगे तो उल्टा फल नहीं मिलेगा, तो सीधा फल कहाँ से मिलेगा?
अब आइए और बताता हूं मैं आपको आगे। वर्तमान समय में जैसे मेरे पास बहुत ऐसा होता है कि वर्तमान समय जैसे मान लीजिए किसी का कोई ग्रह खराब हो और उसका निवारण पूछे, तो वर्तमान समय में जैसा कि भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है, किसी के पास समय नहीं है रुकने का, तो जितेंद्रिय होकर के, संयमित होकर के, एक जगह बैठ करके ध्यान को अवस्थित करके योग इत्यादि क्रिया से अपने आप को स्थिर करके फिर पूजा करे, यज्ञ करे 10 दिन 20 दिन 1 महीना तक, क्या ये संभव है? संभव तो नहीं लगता। वैसे बहुत कठिन काम है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ बैठा रहेगा और उसका दिमाग उड़ता है कहीं और कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरा यह सामान यहाँ से आ जाएगा, दिमाग कहीं और दौड़ता रहेगा। और पंडित जी यहाँ अपना मंत्र पढ़ते रहेंगे और उसका दिमाग कहीं और दौड़ता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ, यज्ञ लग्न, अनुष्ठान, तप इत्यादि बहुत कठिन है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बता देता हूँ कि भाई रत्न पत्थर नग जो भी है धारण कर लीजिए। तो है क्या कि नवग्रहों के नवरत्न जो प्रचलित रत्न हैं, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, पुखराज, गोमेद, ये जो नवरत्न हैं ये प्रचलित हैं और यही सुनार के पास मिलेंगे। तो यदि इन्हीं नवरत्नों से ग्रहों की पीड़ा अगर दूर होने को होती, तो फिर शेष रत्नों, मणियों, पत्थरों, नगों इत्यादि को शास्त्र में क्यों बताया जाता? आचार्य लोग क्यों बताते? देवता लोग क्यों कहते इसको धारण करने के लिए? क्यों कहते? आखिर देवता और आचार्य लोगों के बताए के अनुसार ही तो पता चला कि सूर्य का रत्न माणिक है, तो वह तो मान लिए, लेकिन शेष नहीं माने। और वर्तमान समय में होता क्या है कि सुनार के यहाँ गए, रत्न को मांगे, रत्न उसके पास नहीं मिला, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, सबने कह दिया कि भाई नहीं, ये रत्न नहीं मिलेगा। तो आपकी दृष्टि में सुनार सत्यवादी हो गया, सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जानने वाला हो गया, और जो शास्त्र में बताया गया है, पुराण, वेद, ग्रंथ, साहित्य इत्यादि में जो बताया गया है, आचार्यों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है, मुनियों ने बताया है, देवताओं ने बताया है, वो उन लोगों ने जो बताया वो झूठ बताए हैं। उन लोगों को कुछ ज्ञात नहीं था, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था, वो लोग ऐसे ही बता गए कि यह रत्न है, वह रत्न है। तो सोनार सही हो जाता है और देवता, ऋषि, मुनि, आचार्य सब झूठे हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, दर्भमणि, औदुंबरमणि, शतवारमणि, अस्त्रितमणि, शंखमणि, नीलमणि, ये जितने भी बता रहा हूं आप पूछिए दुकानदार से जाकर के, कहे कि तो कोई रत्न होता ही नहीं है, झूठे रत्न है, कोई रत्न होता ही नहीं है। फिर क्या कहता है, अरे भैया जिस पंडित जी ने ये बताया होगा वह ये रत्न इसलिए बताए हैं ताकि इस नाम से कहीं नहीं मिलेगा, तो लोग झक मार करके आ करके और मेरे ही यहाँ से लेंगे और मैं मनमाना कीमत दूंगा उसको। तो इसलिए पंडित जी ने ऐसे नाम बताए हैं, अन्यथा ये सब रत्न होते नहीं हैं। और इस प्रकार सुनार सही हो जाता है और सुनार की बात पर सब विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि कहीं मिलता नहीं है, ये रत्न होता तो मिलता नहीं। और जो वेद में, पुराण में लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है, जो ऋषियों ने बताया है, तो ऋषि सब झूठे बन जाते हैं, मुनि लोग झूठे बन जाते हैं। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 19 के सूक्त 32 से लेकर के 39 तक आप देखिए। इसमें प्रत्येक, इसमें जो भी बताया नहीं है, जिसे दर्भमणि और दुम्बरमणि इत्यादि जो मैं बताया, सबका वर्णन दिया गया है, विशेष उल्लेख है, इनका प्रकार कैसा होता है, रूप कैसा होता है, प्रभाव कैसा होता है, इनकी उत्पत्ति प्रायः कहाँ पर होती है, सब बताया गया है, देखिए आप। और सही पूछे तो मेरे पास है भी, लेकिन कोई कीमत नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी कीमत बाजार से कई गुना ज्यादा, बाजार में तो खैर होगा ही नहीं, तो कई गुना हो जाएगी। तो इसलिए सब लोग नहीं खरीद पाते, बहुत कम लोग खरीदते हैं, बहुत कम।
कारण क्या है? क्योंकि इसका पहले परीक्षण टेस्ट करना पड़ता है कि उस आदमी के लिए यह उचित है या नहीं, सूट कर रहा है नहीं। बिठा कर प्रत्यक्ष बिठा करके और मैं उसको उसके सामने ही टेस्ट करके दिखलाता हूँ। जैसे मान लीजिए मूंगा हो गया, जिसको कहते हैं ना मूंगा, तो अगर मैं मूंगा दूंगा तो कैसे? पहले मूंगा को मैं ऐसे ही पानी में डाल करके घोल के देख लूँगा कि कहीं इस पर रंग तो नहीं लगाया गया है। फिर उसको निकाल के पोंछ करके और हाथ में दे करके उसको और चावल को या पीला सरसों को और समझ करके 2 मिनट तक हाथ बंद कराऊंगा और वैवरणिक मंत्र पढ़ूंगा। 2 मिनट तक वैवरणिक मंत्र पढ़ूंगा। 2 मिनट बाद सादे कागज पर ले करके उसको और मतलब उससे पानी डाल, थोड़ा सा जैसे होता है ना मंत्र पढ़ के और 2 बूंद पानी छिड़क देते हैं। जब मंत्र खत्म हो जाएगा, वैवरणिक मंत्र खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको हाथ वो सादे कागज पर ले करके और पानी में उसी पानी में मैं डाल देता हूँ। लाल हो जाएगा। अगर वास्तव में मूंगा होगा तो लाल हो जाएगा वो, और नहीं नकली होगा तो नहीं लाल होगा। इस तरह मैं प्रत्यक्ष परीक्षण करके देता हूं। आप बताइए, आप किसी के पास गए हैं, सोनार के पास, आपने कभी कोई परीक्षण किया है? परीक्षण करके लेते हैं इस तरह से कि हमारे लिए है या नहीं है? नहीं, कभी नहीं। कोई सोनार करने भी नहीं देगा। तो इस तरह से क्या है कि सोनार सब कुछ कर देगा, नहीं करने देगा तो वो सत्य हो गया, सही है, सब कुछ ज्ञान है उसको। किंतु जो शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, वेद है, आचार्य हैं, पंडित हैं, ये सब झूठे हैं। इनको कुछ ज्ञात नहीं है। सोनार को ज्ञात है। सोनार बहुत बड़ा पंडित है, तो ज्ञात है, पंडित को कुछ ज्ञात नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, ये आदमी स्वतः कष्ट, दुख, विपदा, हानि उपार्जित कर लेता है। मैं बता दिया आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो उठा लीजिए। अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 19 सूक्त 32 से लेकर के 39 तक आप देखिए, 40 तक देखिए, इन मणियों को बताया गया है। मैं बताया ना कि मेरे पास है भी। और जो दर्भमणि जो सबसे मतलब सबसे सबसे सस्ती है, दर्भमणि सबसे सस्ती है, वो भी 60,000 रुपए की है। सबसे सस्ती है वो 60,000 रुपए की है। अब अगर है आपके पास क्षमता, आर्थिक क्षमता है, खरीदिए, मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आइए, मैं आपको परीक्षण करूंगा सामने बिठा करके, फिर दूंगा मैं आपको। लेकिन 60,000 रुपए से 1 रुपया 1 पैसा कम भी नहीं लूंगा। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जो सोनार, पंडित जी सोनार जो महामना हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद जो सोनार जी महाराज हैं, वो सत्य हैं, वो सब कुछ ज्ञाता है, सबसे बड़े पंडित हैं। उन्होंने कह दिया कि ये रत्न, ये मणि नहीं होती है तो नहीं होती है। भले शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, सब जगह लिखा है, लेकिन वो सब गलत लिखा है। वो मुनियों ने, आचार्यों ने, देवताओं ने सब गलत लिखा है, वो सब मणि कहीं होती नहीं है। तो इस तरह से जो सोनार पंडित जी महाराज ने दे दिया, वो धारण कर लिए, विपदा स्वतः उत्पन्न कर लेते हैं, अपनी दशा स्वयं बिगाड़ लेते हैं और उसके उत्तरदायित्व स्वतः होते हैं। और फिर लेकिन दोष किसको देते हैं? मणि को, रत्न को। सोनार जी को नहीं। जो सोनार जी ने बता दिया कि हाँ यही यही मणि है, वो यही मूंगा है, यही मोती है, यही नीलम है, यही माणिक्य है, सोनार जी ने बता दिया, तो सोनार जी पर गलती नहीं है, वो माणिक की गलती है। मैं माणिक धारण कर लिया था। और इस तरह से व्यक्ति स्वतः दुख, कष्ट, हानि, विपदा, रोग सब उत्पन्न करता है अपनी हठवादिता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण। अपने ऊपर दोषारोपण नहीं करता है, वह सारा दोष उड़ेल देता है या तो रत्न के ऊपर या पंडित जी के ऊपर। मैं जो भी कहता हूं दावे के साथ कहता हूं। कोई भी रत्न लेना है आपको तो आपके सम्मुख में प्रत्यक्ष परीक्षण करके दिखाऊंगा आपको। नकली होगा तो रंग नहीं बदलेगा, असली होगा अगर आपके लिए अगर होगा तो उसका रंग बदल जाएगा। हाथ में लेते ही उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो रक्त अनुसंचय जिसको कहते हैं, रक्त अनुसंचय जो प्रक्रिया होती है, वह पूरी होते ही मूंगा होगा तो मूंगा पानी को लाल कर देगा। इस तरह से मूंगा को पानी मिला के देखिए, लाल नहीं होगा, लेकिन अगर आपके लिए होगा तो वो लाल हो जाएगा। तो मैं परीक्षण करके देता हूं।
आप ले लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9889649352। आप पहले मेरे को संदेश दीजिए, अगर आपको लेना है जो चीज़ उसका पैसा दीजिए और आइए मैं आपको देता हूँ। तो अपना कष्ट, अपनी विपदा, जो भी रोग है उत्पन्न तो सदा करते हैं, तो स्वतः अपने दशा बिगाड़ने के भागी हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अपनी दिशा स्वयं सुधारिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे यहाँ से रत्न खरीदिए। परीक्षण मैं बताता हूँ, परीक्षण का सीधा सीधा उपाय, चाहे बनिया के यहाँ से खरीदिए, चाहे सोनार के यहाँ से खरीदिए। कैसे? आप पहले जो भी रत्न मिलता है, नीलम हो, माणिक हो, मूंगा हो, उसको ऐसे ही पानी मिला के देख लीजिए कि कहीं पर रंग तो नहीं चढ़ाया गया है। तो रंग चढ़ा होगा तो पानी का रंग बदल जाएगा, पानी का रंग वैसा ही हो जाएगा। और अगर नहीं चढ़ा होगा तो पानी का रंग नहीं बदलेगा। फिर उस पानी को फेंक दीजिए, दूसरा पानी से भर दीजिए और हाथ में थोड़ा सा पीला सरसों या चावल ले लीजिए और उसी में उस रत्न को रख करके मट्ठी बंद कर लीजिए। वैवरणिक मंत्र पढ़ते रहिए 2 मिनट तक। 2 मिनट वैवरणिक मंत्र पढ़ने के बाद फिर उस पर उसी मंत्र का जो 2 बूंद पानी जो है उस पर छिड़क देते हैं, उस रत्न और जो वो चावल या सरसों उस पर छिड़क देते हैं। फिर उसको बिल्कुल सफ़ेद अच्छे कागज़ पर उसको ले लेते हैं, ऐसे ले लेंगे और उसको उस पानी में डाल देंगे। ध्यान रहे उस पेपर पर, उस कागज़ पर जो अगर 2 4 10 अगर चिपके रह जाते हैं चावल पानी के कारण, तो उसको धीरे 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 छुड़ा करके और उसको उसमें गिरा दीजिए। 1 सेकंड में वह पानी अगर मूंगा होगा तो लाल रंग का हो जाएगा, नीलम होगा तो नीले रंग का हो जाएगा। कहीं परीक्षण करके लीजिए या फिर आइए मैं परीक्षण करके देता हूँ, लेकिन कीमत मैं पहले लूँगा भाई, कीमत मैं पहले लूँगा। कीमत मैं परीक्षण के बाद नहीं लूँगा। मैं अगर परीक्षण में वो असफल होता है तो पूरा पैसा आपको मैं दे दूँगा, लेकिन परीक्षण के बाद मैं पैसा नहीं लूँगा। मैं जो भी लूँगा परीक्षण के पहले लूँगा, कीमत मैं पहले बता दूँगा। क्योंकि वर्तमान समय को, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जैसे व्यक्ति हैं वैसे मुझे कदम उठाना पड़ता है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि है मेरे पास। खैर जो भी हो, ये आप कहीं लीजिए, अन्यत्र ही कहीं दूसरे के यहाँ लीजिए, तो आप इस तरह से परीक्षण करके लीजिए, बिल्कुल आपके लिए उचित वो रत्न हो जाएगा। कुंडली का बताया, कुंडली का ये आप देख, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बताया कि महर्षि पराशर का देख लीजिए, वो चौथा भोरा शास्त्र का चौथा अध्याय में देख लीजिए कि उन्होंने बताया है कि नहीं 2 तरह के व्यक्ति विशेष के लिए और स्थान के लिए, विशेष राज्य के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, वो अलग अलग है सबका। लेकिन कुंडली में, कंप्यूटर में बस एक ही भरा हुआ है और वो इसी एक का उत्तर देता है। तो अब आप जो गलत गलत देखेंगे तो कुंडली बनाएंगे, गलत ही परिणाम निकलेगा उसका, उल्टा विपरीत परिणाम निकलेगा उसका। तो भागीदार तो आप हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, उचित कदम उठाइए, शास्त्र में जो बताया गया है वो कदम उठाइए, जो ऋषि मुनियों ने बताया है वो कदम उठाइए और फिर सुखी रहिए। अन्यथा कष्ट, हानि, विपदा, रोग इत्यादि से तो आपको नित्य मुकाबला करना ही है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलता हूँ।